Now there is a question, what is the distance of the sun from the earth? The sun is nearly 150 million kilometer away from the earth. The next nearest star is Proxima Centauri. It is at a distance of about 40 trillion kilometer from the earth. Can you read this distance in kilometers conveniently? Some stars are even further away. ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम अल्फा जो प्रॉक्सिमा सेंटोरी है, इट इज़ द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ बियॉन्ड द सन. सन के बाद ये हमारे सबसे नज़दीक का स्टार होता है. इसकी जो डिस्टेंस है किलोमीटर में, इसको बताना बहुत ही मुश्किल है, कन्वीनियंट नहीं है. तो इसके लिए हमारे पास एक दूसरी डिस्टेंस है, दैट इज़ नोन एज लाइट ईयर. तो ये जितनी भी लार्ज डिस्टेंसेस होती है आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट नोन एज लाइट ईयर. इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. लाइट ईयर क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर. एंड रिमेंबर दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. लाइट की जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है. दस द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ मे बी सेड टू बी अबाउट 8 लाइट minutes. What is its meaning? Its meaning is जो सन की लाइट है अर्थ तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है? 8 मिनट्स लगते हैं. ठीक है, 8 मिनट्स में जो सन की लाइट है वो अर्थ तक पहुंच जाती है. इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ. द डिस्टेंस ऑफ अल्फा सेंटोरी इज़ अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स. अल्फा सेंटरी की जो डिस्टेंस है वो 4.3 लाइट ईयर्स है फ्रॉम द अर्थ. ये आपको नोट डाउन करना है, अंडरस्टैंड करना है. इफ़ लाइट फ्रॉम स्टार्स टेक ईयर्स टू रीच अस, आई वॉन्डर इफ़ वी आर लुकिंग इन टू द पास्ट व्हेन वी लुक एट स्टार्स. अगर लाइट को अर्थ तक पहुंचने में ईयर्स लग जाते हैं तो मैं इस बात के लिए हैरान हूँ कि हमने जो स्टार्स हैं वो पास्ट में कब देखे होंगे. एंड नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़, आई वॉन्ट टू नो वाई डू वी नॉट सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे, वाई आर दे विजिबल ओनली एट नाइट. क्यों हमें स्टार्स रात को ही दिखाई देते हैं, डे टाइम में नहीं दिखाई देते हैं? तो वो इसलिए, इन फैक्ट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो, हाउ एवर दे आर नॉट विजिबल देन बिकॉज ऑफ द ब्राइट सनलाइट. Bright sunlight is the reason we cannot see the star during the daytime. Now observe some prominent star or a group of star in the sky for about 2 hours or more. रात के टाइम ये काम करना है आपने. What do you find? Do you find any change in the position of star in the sky? Yes, you will find that the star appear to move from east to west. आपको क्या लगेगा कि स्टार्स कहाँ से कहाँ तक मूव करते हैं? ईस्ट टू वेस्ट. अ स्टार विच राइजेज इन द ईस्ट इन द इवनिंग सेट्स इन द वेस्ट इन द अर्ली मॉर्निंग. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? स्टार्स जो कि ईस्ट में राइज होते हैं इवनिंग में, वो मॉर्निंग के टाइम में वेस्ट में वो सेट हो जाते हैं. अगर हम रात के टाइम में देखें, वाई डू स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. तो ऐसा क्यों होता है? हमें स्टार्स ईस्ट टू वेस्ट मूव करते हुए क्यों दिखते हैं? फॉर एग्जांपल आप सन को ही ले लो. सन ईस्ट से राइज होता है और इवनिंग में वेस्ट में चला जाता है. तो इसके लिए हमें आपको एक एक्टिविटी करनी है, उससे आपको पता चल जाएगा. स्टैंड इन द सेंटर ऑफ अ बिग रूम एंड स्टार्ट रोटेटिंग. इन विच डायरेक्शन विल द ऑब्जेक्ट इन द रूम अपीयर टू मूव? डू यू सी दैम मूविंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू योर मोशन? आप रूम में अगर खड़े होंगे, आप मूव करेंगे, रोटेट करेंगे अपने अराउंड, तो आप क्या देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. एंड व्हेन यू गो फॉर अ जर्नी इन अ ट्रेन, मूविंग ट्रेन, यू सी द नियर बाय ट्रीज एंड द बिल्डिंग अपीयर टू मूव इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. बैकवर्ड डायरेक्शन में देखते हैं हम जब हम आगे चलते हैं गाड़ियों में. तो ऐसा क्यों होता है? इफ़ द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इट कुड मीन दैट अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. इसका क्या मतलब होता है? अगर हम सन को ईस्ट से राइज होते हुए देखते हैं मॉर्निंग में, इसका मतलब है कि जो हमारी अर्थ है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में वो रोटेट करती है. ओके, नाउ
I understand and you also understand why the sun appear to rise in the east and set in west as the earth rotates from west to east on the its axis. ठीक है, तो इसलिए हमें क्यों लगता है कि सन अर्थ ईस्ट से राइज होता है एंड वेस्ट में सेट होता है, बिकॉज अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस. सो you will read the chapter up to here and understand it. So that's all.